So in today's video, we will discuss parts of the alimentary canal. Yesterday, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पार्ट दैट वाज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब आज जो हम पढ़ेंगे उन पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. राइट? पहला पार्ट दैट वाज द माउथ. That is mouth. What actually mouth is? Mouth is actually a space. Is actually a space. Transfer silt bounded by the two lips. Bounded by the two lips. Upper lip and lower lip. There is a space between the two lips. This transverse. Transverse means this, like this. Longitudinal go is vertical. This is the transverse silt. This is the transverse silt. Silt means pore, space between the two lips. So what actually mouth is? Mouth is a transverse silt. Transverse silt bounded by two lips. Upper lip and lower lip. Upper lip and lower lip. Right? Second part was the vestibule. What actually vestibule is? It is a space. It is also a space between the lips and the teeth or gums. जैसे कि आप अपनी टंग को बाहर निकालो, इसको रोल करोगे like this. There is a space between, you will observe there is a space between the teeth and the lips. Right? That space which is present between the lips and the teeth, that space is known as vestibule. So vestibule is a space, small space between teeth and lips. Right? So this is the second part of the alimentary canal. Third part, that is the buccal cavity. Very important one. Buccal cavity. Buccal cavity, also known as oral cavity. Also known as oral cavity. So it's a cavity, it is a space, it is a cavity or space formed by the gums, teeth, tongue and palate. On four sides, it is bounded by this space, large cavity. It is bounded by sides by teeth. On the front side there is also teeth, on the lower side there is a tongue, and upper side there is a palate. समझ में आ रहा? So this cavity, this buccal cavity is a space, is a large space bounded by, is a large space formed by. कौन स्पेस को बनाता है? Palate. On the upper side है ना, palate, PLAT, palate. ताल ऐसा मानना चाहिए, जिसको हम ताल बोलते हैं ऊपर. On the upper side there is a palate, and also it is formed by teeth. आगे इस साइड्स में से टीथ भी है ना, टीथ. And the lower side there is a tongue. So ये जो पैलेट है, टीथ है, टंग है, ये ऐसे पार्ट्स है जो किसको बनाते हैं? बीच में कैविटी इनसे बनती है. दैट कैविटी इज नोन एज द बकल कैविटी. दैट इज बकल कैविटी. समझ है मन? अब इस बकल कैविटी में होता क्या है? इसमें आपने पढ़ना क्या है? वन इज द पैलेट, सेकेंड इज द टीथ, थर्ड इज द टंग. दीज आर द पार्ट्स जो इसके अंदर होते हैं, ये आपने पढ़ने.
बकल कैविटी में पैलेट, टीथ एंड टंग। अगर ये कैविटी है, लेट सपोज बनाओ ये था बकल कैविटी, ठीक है। यहां से ऑन द लोअर साइड देयर इज अ टंग, दिस इज द टंग, दिस इज द टंग, दिस इज द स्पेस, दिस इज द स्पेस, बीच में स्पेस बन रही है, दिस स्पेस इज नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी, दिस इज द बकल कैविटी। A large space formed by the tongue on the lower side. On the upper side there is a palate, there is a palate, this is the palate, this is the palate, so this is the palate। और आगे से टीथ है, समझ में आ रहा है। ऊपर ऊपर आके देखोगे और एक कैविटी होती है, यहां से और एक कैविटी है, यहां से और एक कैविटी ऊपर, दिस कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, इसके साथ आपने डील नहीं करना, बड़े थे में पॉइंट आपको। ये माउथ है, माउथ से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से के अंदर एक बड़ी कैविटी है, दैट इज नोन एज द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, जिसके ऊपर एक पैलेट होता है, नीचे से टंग, और इसके ऊपर आप देखोगे ये नॉस्ट्रल्स है, दीस आर द एक्सटर्नल नियर्स या नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नियर्स। एंटर का एक्सटर्नल नियर्स एंटर का किसमें, एक कैविटी, यहां से एक कैविटी, यहां से एक कैविटी, इसको कहते हैं नेजल कैविटी, दैट इज द नेजल कैविटी। तो ये नेजल कैविटी ये एक्सटर्नल नियर है, एक्सटर्नल नियर या एक्सटर्नल नियर या नॉस्ट्रल जिसे आप बोलते, ठीक। नॉस्ट्रल कम्युनिकेट करन कस से, विद द नेजल कैविटी। माउथ जो है ये कम्युनिकेट करता है विद द बकल कैविटी, विद द बकल कैविटी, राइट। अब यहां पे देखो ये पैलेट है, दिस इज द पैलेट, दिस इज द पैलेट, यहां से यहां तक पैलेट है, यहां से यहां तक पैलेट, ये यहां पे क्या ओपनिंग है, दिखना ओपनिंग, ये ओपनिंग कैसा गई, दिस ओपनिंग इज नोन है इंटरनल नियर, इंटरनल नियर और इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इसके अंदर नेबिर की टीम्स ओपनिंग्स, एक्सटर्नल नियर, इधर का जो अंदर की ओपनिंग्स, उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं इंटरनल नियर। इंटरनल, यहां पर मैंने एक दिखाया इंटरनल नियर, राइट। अब यहां पे जो पैलेट है, पहले हम पैलेट को देखेंगे। ये जो पैलेट होता है, अगर आप इसको मूव करोगे, टंग को मूव करोगे ऐसे पीछे तक, you will see a difference between the palate। आगे एंटेरियर वाला पार्ट जो आप देखोगे इज हार्ड, इट इज हार्ड। और जब आप पोस्टीरियर साइड आप देखोगे, पीछे से आप रोल करोगे टंग, इट इज सॉफ्ट। पीछे वाला पार्ट जो पैलेट का है, इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट। सो ये पैलेट जो है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पैलेट के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। इस पैलेट के दो पार्ट्स हैं, पैलेट के दो पार्ट्स हैं। एक होता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, एंड सेकेंड पैलेट जो है दैट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। राइट, this hard palate is hard, it is hard because it contains a bone, it contains a bone that is known as a palatine bone, it contains a bone that is known as a palatine bone, that is what is hard, it is hard। so anterior part, this much part, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक, ये वाला पोर्शन हार्ड पैलेट है, ये वाला पोर्शन हार्ड पैलेट है, hard palate, and it is hard because it contains, it is hard because of, it is hard because of palatine bone, palatine bone, that is why it is known as hard palate, it is known as hard palate। while at the second one, it is known as a soft palate, it is soft because it is cartilaginous in nature, it contains a cartilage, it does not contain any bone, it is cartilaginous in nature, it is soft because it is cartilaginous, इसमें cartilage present है,
इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, इसके अंदर बून प्रेजेंट होती है, पैलाटाइन बून। इट इज हार्ड इन नेचर, दैट इज व्हाई इट इज सॉफ्ट इन नेचर, राइट। अब यहाँ पे और एक चीज आप देखोगे, इस हार्ड पैलेट में और एक चीज आप देखोगे, जब हार्ड पैलेट का ऐसे रोल करते हो, यू विल सी द रिजेस देयर, आप ब्रिजेस को देखोगे, डिप्रेशन रिजेस जिन्हें आप बोलते हैं, इट इज नॉट स्मूथ, स्मूथ क्या, those ridges are known as, those ridges are known as palatine rugae, those are known as palatine rugae, those ridges are known as palatine rugae. So what are palatine rugae? These are the ridges, these are the ridges present in, shabash, प्रेजेंट इन हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के अंदर आप देखोगे रिजेस देखोगे, दोज रिजेस आर नोन एज पैलेटाइन रुगे। सो पैलेटाइन रुगे आर द रिजेस प्रेजेंट इन हार्ड पैलेट। अब ये करते क्या है, दीज रिजेस दे मेक द सरफेस वेरी रफ, they make the surface very rough, and these rugae help in holding the food, particularly in carnivorous animals. They are well developed in carnivorous animals. These rugae help in holding the food particles, otherwise the food will slip directly into the what, into the esophagus. किसी पीस ऑफ मीट को पकड़ना है, इसके लिए सरफेस क्या होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। जब सरफेस रफ होगी तो आपके बकल कैविटी में ये फूड जो है होल्ड करके रहेगा, अदरवाइज इट विल स्लिप डायरेक्टली इनटू व्हाट, इनटू द ईसोफेगस और डायरेक्टली इनटू स्टमक। इसीलिए सरफेस हार्ड होनी चाहिए ताकि वहां पे कुछ देर के लिए फूड जो है वो रहे, वहां पे मैस्टिकेट करना है फूड को, वो एथेसगस फूड कैंसस कॉलस रोज। तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होती है, उसके लिए प्रेजेंट होती है पैलेटाइन रुगे, पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड कार्निवोरस एनिमल, क्योंकि उनको काटना होता है, टीयर करना होता है, किसको, फ्लैश को, अब अदर एनिमल। इसीलिए सरफेस क्या होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, समझ चाहिए मन। तो ये पैलेटाइन रुगे जो आप लिखोगे, दीज पैलेटाइन रुगे हेल्प अस इन होल्डिंग द फूड, holding the food particles, they help in holding the food, particularly it is well developed in carnivorous animals, जो गोश्त खाते हैं, तो उनको गोश्त को काटना है तो एथेस के सरफेस रफ, समझ चाहिए। हाँ, और एक बात यहाँ पे जो है, ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट से आप देखोगे, अगर आपने अपना ये जो ओरल कैविटी देखी होगी, ऐसे, हाँ ऐसे करोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप देखोगे कुछ लटका हुआ होता है, लटके, दैट एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन स्ट्रक्चर आप देखते हो, दैट स्ट्रक्चर एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट से ऐसे एक स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसा होता है। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट से एक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूवुला। This structure is known as uvula. This structure is known as uvula. जो आप लटकते हुए देखते हो ना, जब आप अपना ये बकल कैविटी को ओपन करते हो मिरर के सामने, आप देखते हो कैसा लटके था अंदर की, that structure is known as uvula. That structure is known as uvula. So what is uvula? It is an extension of the soft palate. It is the extension of soft palate। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस यूवुला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने यहां से खाना खाया, ये कहां पे जाएगा, शाबाश, इट विल गो इनटू द बकल कैविटी, इट विल गो इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, और यहां से नीचे जाएगा किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप के अंदर, समझ चाहिए। अब जब हम swallow कर दे फूड को, बच बोन वाला, तो जब हम निगलते हैं इस फूड को, तो यहाँ पे एक चांसेस है, ये अच्छी चांस,
ये जो फूड है ये गजित नेजल कैविटी मस्त, ये गजित नेजल कैविटी मस्त, ये एक नेस्ट या कैविटी मस्त गजित समझ। तो यहाँ पे जो इंटरनल लेयर है जो ओपनिंग है ये साथ फूड बोन की तम साथ यूवला खत्म उस टाइम जो है ये यूवला जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, ये क्लोज करता है, इट क्लोज इज द ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर ओपनिंग करन क्लोज, ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी। कभी कभी होता भी है कुछ साथ बात खावा अपारी तम साथ यूवला कंप्लीटली क्लोज हेकन कर, वरना जो है नॉर्मल सिनेरियो जो है यूनिटी फूड बोन वाला यूवला जो है ये बंद करता है किसको, इंटरनल लेयर्स ऑफ द नेजल कैविटी। ओपनिंग जो है ना ओपनिंग इंटरनल लेयर्स उसकी ओपनिंग को ये क्लोज करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस यूवुला? यूवुला जो है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड into the nasal cavity while swallowing the food या during swallowing the food। जब हम swallow करते हैं, निगलते हैं, फूड को नीचे उतारते हैं, उस दौरान यूवुला ऊपर की तरफ मुंह करता है, इंटरनल लेयर की ओपनिंग को क्लोज करता है और फूड जो है वो नेजल कैविटी में नहीं जाता। दैट मींस इट प्रिवेंट करा, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ दिस फूड इनटू द नेजल कैविटी। समझ आइयो? दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस uvula, this is the function of this uvula। The other structure which are present in the buccal cavity we will discuss in the next video।